गुजरात के कसाई का खौफनाक प्लान भी बेनकाब। मकरू अजाइम की तकमील के लिए जेर हिरासत पाकिस्तानियों का किया जाएगा कत्लेआम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों और एजेंसीज के पास जेर हिरासत अफराद को मारकर सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा और भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आए दहशतगर्द जाहिर करके वावेला करेगा। दिफाई पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल अब्दाली का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 450 किलोमीटर तक वॉरहेड के साथ हदफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक तजर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया। मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल की अहम तकनीकी पहलुओं का जायजा लेना था। सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, फिजा नारा तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड ने लहू गरमा दिए। बच्चे बड़े सभी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। मोदी और उसके चेलों का मकरू चेहरा बेनकाब। बैनुल अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर का दौरा करा दिया गया। मीडिया को उन इलाकों में ले जाया गया जहां भारतीय मीडिया दहशतगर्दों के कैंप्स का वावेला कर रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मीडिया नुमाइंदों को कल भी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करवाया जाएगा। पहलगाम वाक़े में हमारे हाथ साफ हैं, इसलिए गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। जारहत का मुजाहरा भारत कर रहा है। पाकिस्तान ने कभी हमला करने में पहल नहीं की। भारत को अपने इक़दामात वापस लेने होंगे। दुनिया भारत का झूठ कबूल करने को तैयार नहीं। तुर्किया, यूनान, स्विट्जरलैंड ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत इल्ज़ामात का कोई सबूत देने में नाकाम रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूनान और स्विट्जरलैंड के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के एक तरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात पर तबादला ख़याल। यूरोपीय यूनियन ख़ारजा उमूर के सरबराह का पाक भारत वज़राए ख़ारजा से राबता। तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। हवास बाख्ता दिल्ली सरकार का एक और ऊट पटांग फैसला। पाकिस्तान से फिजाई और जमीनी रास्तों से डाक और पार्सल के तबादले मुअत्तल। पाकिस्तानी परचम वाले बहरी जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। IMF से भारत को नो लिफ्ट। मोदी सरकार के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबात मुस्तरद। पाकिस्तान को $2.3 अरब का पैकेज तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक देने का फैसला। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान की दरखास्त पर गौर करेगा। कौम का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती। शहर शहर रैलियां। कराची बार के तहत इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली। वकला का जरूरत पड़ने पर फौज के शाना बशाना लड़ने का अज़्म। पाकिस्तानी हिंदू बिरादरी ने भी मोदी को शटअप कॉल दे दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट हारून सराब दयाल बोले कि हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए ड्रामा रचाता है। राजीव ठाकुर ने कहा, ना जंगों से डरते हैं ना ही लड़ने से। नरेंद्र मोदी जो जंग मुसल्लत करने की सोच रहा है, तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। असां जान की कुर्बानी देना तैयार हैं जेकर जंग मुसल्लत कई वही है। अब मोदी सुन ले, असी कफन बन के फौज दे नाल खले, तेरा सिर उड़ा दे। चौकीदार अपना चाइना से डरता है। अपनी लाल लाल आंखें दिखा दो जरा और 56 की छाती फुला दो जरा। अपनी नाकामियों को छुपाते हो तुम, नेहरू को जिम्मेदार बताते हो तुम। भारतीय गुलकारा नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 5 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बाजोड़, शुमाली वजीरिस्तान और मोहम्मद में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। नोशकी में पेट्रोल कंटेनर धमाके के 6 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ भाग अफराद की तादाद 13 हो गई। DSP समेत 6 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद जख्मी ज़ेरे इलाज। कुछ की हालत तशवीशनाक। कराची में डाकुओं की गोलियों ने एक और घर उजाड़ दिया। कुरंगी में जाँ भाग 18 साला साकिब की आहों और सिस्कियों में तदफीन। मकतूल के भाई के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने घर के बाहर गोलियां मार दी।
ये कई सालों से चलता हुआ आ रहा भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। कई वाक़ये हो चुके हैं, आराम से लोग हमारे इलाकों में इंटर हो जाते हैं, जो उनके दिल में आता है ये लोग करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, लोगों की जानों से खेलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। खैरपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में कटौती पर झगड़ा, इलाका मैदान जंग बन गया। तसादुम में 8 अफराद जख्मी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क में भीगा भीगा वीकेंड, हैदराबाद, दादू, मठियारी समेत जीरी सिंध में बादल बरस पड़े। स्कर्दू और नवाही में मट्टी का तूफान, नारान से आगे बाबूसर टॉप तक बहाली का काम जारी। मौसम का हाल बताने वालों की छुट्टी के रोज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बरसात की पेशगोई। कराची में भी पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन, मुल्क भर में तकरीबात। सहाफ़ियों ने कलम की हुर्मत के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का अदा किया। दिन मनाने का बुनियादी मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों के बारे में शऊर उजागर करना और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से आगाह करना है।